वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समाज तक इसको पहुंचाइएगा ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके। इस वीडियो को माध्यम से समाज को कुछ बाबा साहब के संघर्षों का पता चल सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। हाय फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस, जिसको अंबेडकर सर्किल अलवर में परिनिर्वाण दिवस के रूप में बाबा साहब को याद किया जाता है। बाबा साहब तो हमेशा सबों के दिलों में रहते हैं। फिर आज ये एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन बाबा साहब ने अपने शरीर को छोड़ा था और इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम आए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने, पुष्प अर्पित करने। तो और आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमारे समाज को किस तरह से जागरूक कर रही हूँ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसे हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं उन्हें सत नमन करती हूँ। और आज एक बहुत ही दुखद का दिन भी है और ऐतिहासिक दिन भी है कि हमारे मसीहा हमारे समाज के लिए इतने अधिकार देके गए। शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े सभी को अधिकार देके गए। बाबा साहब इतने संघर्षों में पढ़ाई करके और ये सब करके गए, इस देश के लिए संविधान दे करके गए। भाग्य विधाता, शोषितों के दाता, भारत का संविधान के दाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दलितों के, बहुजनों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे मसीहा मैं आशा नहीं करती किसी भगवान देवी देवता ने कुछ दिए हों, क्योंकि हजारों साल से होते आए अत्याचार बहुजन समाज पे, तो होते हुए अत्याचारों को रोका है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रोका है, अन्यथा और भी हमारे महापुरुष समाज में, बहुजन समाज में और भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जातिवाद की लड़ाइयाँ लड़ी और हक और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन बाबा साहब ने तो भारत का संविधान लिखकर वो सारे अधिकार दे दिए जो बाबा साहब के संविधान में ऐसे ऐसे अधिकार हैं जो गूंगे थे वो बोलने लग गए और जो बहरे थे वो सुनने लग गए। तो यहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं इस चैनल के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहती हूँ। तो मैं आपको वो वीडियो अभी इसी में डालूँगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समाज तक इसको पहुंचाइएगा ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके। इस वीडियो को माध्यम से समाज को कुछ बाबा साहब के संघर्षों का पता चल सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आज मौजूद हूँ अलवर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब के सर्किल पर और आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। और इसको इस अवसर पर, अवसर कहें या दिन कहें, इस यादगार दिन में आज कई लोग लगातार बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मैना बोध हैं, लगातार वीडियो बना रही हैं समाज को जागरूक करने के लिए। आज वो कुछ बातें रखना चाहती हैं समाज के लिए। हाँ, मैं मैना बोध और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कहें या दिन कहें, क्योंकि आज के दिन हमारे बाबा साहब हमें इस दिन हमें छोड़ करके चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। तो मैं समाज को मैना बोध है, लगातार वीडियो बनाती है। अच्छा बताइए, वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारा सोया हुआ समाज है, मैं घर से नहीं निकल सकती क्योंकि घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं और एक जिम्मेदारी मेरे बाबा साहब के मिशन को लेकर भी है मेरी जिम्मेदारी। तो मैं अपने गाने के माध्यम से, ये छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से मैं समाज को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। और मेरी
ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मैं बाबा साहब के नाम अर्पण करना चाहती हूँ। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं समाज को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। मीना जी, उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो घर में दिन भर टीवी देखती हैं, फेसबुक चलाती हैं, सोशल मीडिया चलाती हैं, अपनी बहनों से, अपनी माँ से और इधर उधर की चुगली करती हैं, उनसे क्या कहेंगे कि कम से कम कुछ समय तो निकालें बाबा साहब के विचार के लिए? क्योंकि महिलाएं हमारी इतनी अंधविश्वास में हो गई हैं और हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि हम महिलाओं को समझाने जाएं। हम बताते भी हैं जा कर के महिलाओं को, लेकिन वो क्या है कि निकलना ही नहीं चाहती हैं अपने घरों में से। और बाबा साहब ने तो सबसे ज़्यादा उपेक्षा महिलाओं से रखी थी, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा दुर्गति में थी उस टाइम, जिस टाइम बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिए थे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए थे, डबल अधिकार दिए थे महिलाओं की। इतनी मतलब बहुत ही खराब स्थिति महिलाओं की। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और महिलाओं से ज़्यादा उपेक्षा रखी कि कम से कम महिलाएं तो मुझे समझ पाएंगी। लेकिन आज वही महिलाएं अपने बच्चों में और घरों में और खाने पीना, बस घूमना फिरना, इसी में मस्त हैं। मैं उन महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ, माताओं बहनों निकलो, अभी भी हमारे पास समय है कि कुछ तो बढ़ो, अच्छा बढ़ो, हाँ आगे बढ़ो और बाबा साहब के इतिहास को जानो। और नहीं जानेंगे तो हम ऐसे ही हमारे अधिकार छीनते जाएंगे और हम आसानी से गुलाम बन जाएंगे। फिर से हमारा जो हजारों साल की गुलामी से बाबा साहब ने हमें आज़ाद कराया था, वो दौर हमारा बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम एकजुट होके और इस मिशन को आगे नहीं ले जाएंगे और बाबा साहब के जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं करेंगे, नहीं उसकी सुरक्षा करेंगे, तो हम आसानी से गुलाम बन जाएंगे। और फिर से हमारा वही देखने को मिलेगा कि हमारे साथ आए दिन के अत्याचार आज भी हो रहे हैं, लेकिन जब वो दौर आ जाएगा तो हमारे मतलब एक दिन में जान कितने कितने अत्याचार होंगे। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि मेरी माताएं बहनें घरों से निकलें और बाबा साहब का जो इतिहास है उसको जाने, उसके संघर्ष को जाने और उनके अधिकारों को जाने कि हमें क्या क्या बाबा साहब ने दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मीना बोध।